हेलो दोस्तों। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। स्वागत है आपका मेरे अली बाबा यूट्यूब चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई और रोमांचक कहानी सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। ये कहानी एक छोटे से गांव की है जो अपने पुराने और सुनसान श्मशान के लिए जाना जाता था। गांव के लोग उसे कालीनाथ का श्मशान कहते थे और मानते थे कि वहां आत्माएं भटकती हैं। लोग डर के कारण रात में उस तरफ जाने से बचते थे। श्मशान के पास रामलाल नाम का एक किसान अपनी पत्नी सुनीता और दो बच्चों छोटू और रानी के साथ रहता था। रामलाल बहुत मेहनती और ईमानदार इंसान था, लेकिन इन डरावनी बातों पर उसे विश्वास नहीं था। वह हमेशा कहता, यह सब बकवास है, डर मन का वहम है। पर उसे नहीं पता था कि यह वहम जल्द ही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा डर बन जाएगा। एक रात की बात है। सुनीता किचन में खाना बना रही थी। बाहर सन्नाटा था। हवा के झोंके दरवाजे से टकरा रहे थे। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। सुनीता ने दरवाजा खोला लेकिन बाहर कोई नहीं था। उसने दरवाजे के पास राख और जलती हुई लकड़ी का टुकड़ा देखा। वह घबरा गई और रामलाल को यह बात बताई। रामलाल ने इसे मजाक समझकर कहा, यह किसी बदमाश की शरारत होगी, डरने की कोई बात नहीं। लेकिन सुनीता को लगा कि कुछ अजीब था। कुछ दिनों बाद आधी रात को छोटू पानी पीने के लिए उठा। उसने खिड़की से झांका और देखा कि एक सफेद साड़ी पहने औरत श्मशान की ओर देख रही थी। उसके हाथ में जलते हुए अंगारे थे और वह राख से जमीन पर कुछ लिख रही थी। डर के मारे छोटू चिल्ला पड़ा। रामलाल और सुनीता ने खिड़की से बाहर झांका लेकिन वहां कुछ नहीं था। अब सुनीता को यकीन हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन रामलाल ने इसे बच्चों की कल्पना मानकर टाल दिया। अमावस्या की रात सब कुछ बदल गया। उस रात चांद भी नहीं निकला था। पूरा गांव सन्नाटे में डूबा हुआ था। रामलाल अपने परिवार के साथ सो रहा था, लेकिन आधी रात को वह अचानक उठ। उसकी चाल अजीब थी, जैसे वह किसी अदृश्य शक्ति के वश में था। उसने दरवाजा खोला और श्मशान की ओर चलने लगा। सुनीता ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन रामलाल ने उसकी एक नहीं सुनी। वह सीधे श्मशान की ओर बढ़ता गया। श्मशान का दृश्य डरावना था। राख हवा में उड़ रही थी। जमीन पर अजीब चिन्ह बने हुए थे जो किसी पुराने संस्कार का हिस्सा लग रहे थे। रामलाल उन चिन्हों के बीच जाकर गिर पड़ा। सुनीता ने बच्चों को घर में बंद किया और गांव वालों को बुलाने दौड़ी। जब वे लोग श्मशान पहुंचे तो उन्होंने देखा कि रामलाल बेहोश पड़ा था। उसके चारों ओर राख के अजीब चिन्ह थे। जब रामलाल को होश आया तो वह कुछ अजीब बातें कह रहा था। वे मुझे बुला रहे थे। वे कह रहे थे कि मैं उनका हूं। उस घटना के बाद रामलाल सामान्य नहीं रहा। वह बार बार श्मशान की ओर जाने की कोशिश करता। परिवार को मजबूरी में वह घर छोड़कर गांव के अंदर जाना पड़ा। आज भी गांव वाले कहते हैं कि उस श्मशान से किसी की पुकार सुनाई देती है। लोग डर के कारण रात में उधर नहीं जाते। तो यह थी मृतक की पुकार की कहानी। क्या यह सिर्फ अंधविश्वास था या वाकई वहां कुछ अदृश्य ताकतें थीं? क्या आप इस पर विश्वास करते हैं? क्या आपके गांव में भी कोई ऐसा रहस्य है? हमें कमेंट्स में बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि हम आपके लिए ऐसी और भी डरावनी और